मंदिर में पूजा करने जाएं तो श्रेष्ठ देवता कौन है? बोले देवता तो सब श्रेष्ठ हैं, आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है आपकी श्रद्धा किसमें है। हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी को मान लीजिए, राम जी को मानते हैं तो राम जी को मान लीजिए, गोविंद को मानते हैं तो गोविंद को मान लीजिए, लेकिन इष्ट एक बनाइए। सम्मान सबका करिए पर इष्ट एक बनाइए। ऐसा नहीं कि हम राम जी को मानते हैं तो हम शिव जी को नहीं मानेंगे, हम कन्हैया को मानते हैं तो हम शिव जी को नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं, ये भक्ति नहीं कि हम एक देवता को मानते, एक देवता हमारे इष्ट हैं तो बाकी देवताओं का अपमान करने लग जाएं, अन्य देवताओं का हम अपमान करने लग जाएं। सम्मान सबका करिए और उनमें भी एक इष्ट बनाइए, एक विशेष बनाइए। कोई भी एक विशेष होना चाहिए। मैं खाटू श्याम में कथा चल रही थी मेरी, तो एक बहन ने पत्र लिखा मुझे, कहा महाराज जी आपने कहा कि एक इष्ट बनाओ, तो महाराज जी एक इष्ट कैसे बनाऊं? मैंने सभी देवताओं से कोई ना कोई संबंध जोड़ लिया है, कन्हैया को अपना सखा मान लिया है, राम जी को भाई मान लिया है, हनुमान जी को पिता मान लिया है, सबसे एक संबंध बना लिया है, तो एक को कैसे विशेष बना लो? तो मैंने कहा बहन, एक कन्या का विवाह होता है और कन्या विवाह करके अपने ससुराल जाती है। ससुराल में सबका सम्मान करती है, सास से भी प्रेम करती है, ससुर से भी प्रेम करती है, देवर से भी उसका स्नेह रहता है, देवरानी से भी स्नेह प्रेम रहता है, जितने लोग हैं सबसे स्नेह प्रेम रहता है। लेकिन सबका सम्मान करते हुए, सबका स्नेह प्रेम करते हुए उन सब में भी एक विशेष होता है, पति से विशेष प्रेम होता है। उसी तरह से सम्मान सभी का करें, लेकिन उन सब में भी एक विशेष होना चाहिए। गोविंद को मानते हैं तो गोविंद को मान लीजिए, कन्हैया को राम जी को मानते हैं तो राम जी को मान लीजिए, हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी को, कोई भी एक इष्ट बना लीजिए। अच्छा, अपने इष्ट के प्रति विश्वास भी होना चाहिए। मरकट भक्ति जीवन में नहीं होनी चाहिए। वो बंदर क्या करता है, बंदर अभी इस डाल पर बैठा है, 5 मिनट के बाद कूद करके दूसरी डाल में बैठ जाएगा। तो मरकट भक्ति जीवन में नहीं होना चाहिए। वो कुछ लोग होते हैं, गोविंद की भक्ति कर रहे थे, गोविंद से कुछ मांगा नहीं, पूरा हुआ, तो अब कन्हैया में शक्ति नहीं, अब तो दूसरे देवता की पूजा करेंगे। हाँ, ये मरकट भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति जीवन में होनी चाहिए। इष्ट एक बनाइए और अपने इष्ट के प्रति विश्वास भी होना चाहिए। हाँ? उस इष्ट के प्रति विश्वास भी रखिए। एक व्यक्ति गणेश जी की पूजा करता था और गणेश जी की पूजा करे। एक दिन गणेश जी से मांगा, महाराज घर में बेटा नहीं है, बेटा दे दो। और संयोग से उसकी मनौती पूरी नहीं हुई तो गणेश जी के प्रति अश्रद्धा हो गई, गणेश जी में ताकत नहीं है, अब गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे। गणेश जी की मूर्ति उठाया, अलमारी में ले जा करके, पूजा घर में ही बगल में अलमारी थी, अलमारी में ले जाके रख दिया। बाजार गया, बाजार से दुर्गा मैया की मूर्ति उठा लाया। अब तो दुर्गा मैया की पूजा करने लगा। दुर्गा मैया से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, मैया घर में बेटा नहीं है, बेटा दे दो। बेटा हो गया। अब तो दुर्गा मैया के प्रति अगाध श्रद्धा। पहले 2 अगरबत्ती जलाता था, अब 4 अगरबत्ती जलाने लगा। पहले 2 लड्डू का भोग लगाता था, अब 4 लड्डू का भोग लगाता है। अच्छा, संयोग से एक दिन दुर्गा मैया की पूजा करके, दुर्गा मैया के सामने अगरबत्ती जला करके, अगरबत्ती लगाया वहीं, और किसी काम से पूजा घर से बाहर चला गया। और जब लौट करके आया तो देखता क्या है कि जो अगरबत्ती दुर्गा मैया के लिए जला करके रखा था उसने, उस अगरबत्ती का धुआं उठता हुआ अलमारी में रखे हुए गणेश जी तक पहुंच रहा है। अब तो इसको बड़ा क्रोध आया। जब तक तुम्हारी पूजा किया करता था तुमसे एक बेटा ही तो मांगा था, वो बेटा तो तुमसे दिया नहीं गया, और अब मैंने दुर्गा मैया के लिए अगरबत्ती जलाया है तो यहाँ चोरी चोरी बैठे हुए सूंघ रहे हो।
इतना क्रोध आया, रुई उठाया, गणेश जी की नाक में ठूस दिया। अब जैसे ही गणेश जी की नाक में रुई ठूसा, गणेश जी प्रकट हो गए। कांपने लगा, सरकार गलती हो गई, मैंने आपकी नाक में रुई ठूस दिया। गणेश जी ने कहा वो सब छोड़, तू वरदान मांग। इसने कहा सरकार पता नहीं था कि नाक में रुई ठूसने से जल्दी प्रसन्न होते हो। हाँ, पहले पता होता तो कब की ठूस दिया होता। गणेश जी ने कहा बेटा तूने मेरी नाक में रुई ठूसा इसलिए मैं प्रसन्न नहीं हुआ, तो बोले कम से कम तूने माना तो सही कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और तेरी जलाई हुई अगरबत्ती को मैं सूंघ सकता हूँ। ये विश्वास जीवन में होना चाहिए, और अगर ये विश्वास होगा तो पत्थर की मूर्ति भी बोलने लगेगी। विश्वास तो करिए।